हो गया, जिसमें एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक बस ने आगे जा रही एक गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अमरूद से भी गाड़ी पलट गई। कोहरे की वजह से पीछे से आ रही 2 और बसें टकरा गईं। इस हादसे में घायल हुए 10 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। कड़ाके की ठंड में भी किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान है कि मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह है आंदोलन के पीछे हो रही राजनीति। किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। लगातार उन्हें सड़कों पर डटे रहने के लिए भड़काया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। कुछ खास सहयोगी साथ है। सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ है, दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट इस वक्त साथ है। जल्दी से पहले सिंघू बॉर्डर का रुख करते हुए अमित, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए। किसान क्या अब ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई है इस पर सहमति बन पाई कि इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनसे वो संतुष्ट है और अब वो बातचीत के लिए भी तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल। जो किसान अभी सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मुझसे थोड़ी दूरी पर वो बैठे हुए हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि वो कमेटी में किसी भी तरीके से वो शामिल नहीं होंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के जो फैक्ट्री मालिक हैं वो मौजूद हैं, जो लगातार 50 दिनों से लगातार लॉस झेल रहे हैं। सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। अर्पिता, अनुराग जी, फर्नीचर का शॉप है आपका, फर्नीचर की फैक्ट्री है आपकी, किस तरीके से आपको दिक्कतें हो रही है? आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी बनाई है उसमें किसान शामिल नहीं होने जा रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया। सर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को इस समय ये हो रही है कि ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, ना तो हम लेबर को यहाँ पे पहुँच पा रही है, ना हम जो फिनिश गुड्स हैं उसको बाहर की तरफ सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हमारे को रेगुलर फेस हो रही हैं और आज 50-55 दिन यहाँ पे हो चुके हैं इनको। सरकार के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को सेव करे। ठीक है, किसानों की समस्या है, वो समस्या को हम भी समझते हैं, किसान को की समस्या सरकार को भी सुननी चाहिए, सुन भी रही होगी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज परेशान है। आपको अब तक कितने का लॉस हो चुका है? सर देखिए, लॉस की अगर हम एस्टिमेशन करें तो आज जितने ऑर्डर्स हम नहीं उठा पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग सिचुएशन, वी एस्टिमेटेड अराउंड 3 to 4 करोड़ रुपीज़ इन द टर्म्स ऑफ सेल्स लॉस। और उसे कुल मिलाएं तो कितना है? 5 से 7 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। 500 से। आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगातार परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर, दिक्कत, आपकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही है। बहुत दिक्कत हो रही है सर। एक्चुअली हम लोग का काम है चेन वाला, अगर एक चेन भी हमारा ब्रेक होता है तो बाकी पीछे का सारा चेन टूट जाती है। तो प्रोडक्शन ना तो हो पा रही है, ना हम माल को बाहर भेज पा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है और लेबर आने जाने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल लोग आ रहे हैं। पहले हमने उनको प्रोवाइड कर रखा था व्हीकल, अब व्हीकल आ पा नहीं रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो लोग जो व्यापार करते हैं, बॉर्डर बंद होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अमित बात कर रहे थे उन लोगों से जो इस वक्त काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं और उनकी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द बॉर्डर जो है वो खुल जाए ताकि जो दिक्कतें इनको हो रही हैं, जो लॉस इन्हें हो रहा है वो ना हो। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आंदोलन में शर्मनाक गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाए गए। किसान जो है वो किसी भी कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हो। सुप्रीम कोर्ट भी अब चाह रही है कि बीच का रास्ता कुछ निकले। उनकी बात के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि जहां उन्हें दिक्कत हो, खामी हो, उन्हें दूर करने की कोशिश कोर्ट की तरफ से, लेकिन किसान अभी उसके लिए भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने लेफ्ट के नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया और इसी वजह से किसान लेफ्ट की बोली बोल रहे हैं। जोगिंदर सिंह ओगरान, दर्शनपाल, डॉक्टर दर्शनपाल, ये सबके सब तो कार्ड होल्डर है, मेंबर पार्लियामेंट में रहे लेफ्ट के, और ये लगातार एक जानकर माहौल खड़ा किया गया किसानों के बीच में झूठ बोलकर। पहले सीए को लेकर एक देश में माहौल खड़ा किया गया कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, अब ये झूठ बोलकर कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। ये माहौल खड़ा कर लोगों को यहाँ लाकर बैठा दिया गया। जो संशय थे सारे संशय दूर कर दिए हैं।
परंतु ये तो मानेंगे नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये तो माई वे या हाईवे, इनका टारगेट किसानों का भला नहीं है, ये किसानों के भले के लिए बैठे, इनका टारगेट तो प्रधानमंत्री मोदी है। ये विरोध प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, ना कि किसानों के भले के लिए यहाँ बैठे हैं। किसानों के कंधे